साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट के तहत बोलीदाताओं को, उपापन संस्थाओं को और अन्य को क्या दंड दिया जा सकता है। नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे आरटीपीपी एक्ट के तहत जो उपापन समिति के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, जो बोलीदाता होते हैं और अन्य कोई व्यक्ति होता है, उनको भी क्या दंड का प्रावधान किया गया, क्या उनको पनिशमेंट दिया जा सकता है, इस पर साथियों आज हम चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से। साथियों, मैं बता देता हूँ आपको कि जो जैसे कि टीचर होते हैं, उनको भी टेंडर वगैरह करना होता है, उनको भी बहुत से निविदाओं के संबंध में अपने उपापन समिति में शामिल होना पड़ता है। ठीक है। और साथ में है जो अभी नए जूनियर अकाउंटेंट जिनकी पोस्टिंग होने वाली है अभी, तो उनको भी हो सकता है उपापन संस्था के अंदर जहाँ पर व्यवस्था नहीं हो तो उनको भी उपापन संस्था की समिति में शामिल होना पड़ सकता है। तो इसके लिए साथियों आपको ये पता होना चाहिए कि आरटीपीपी की धारा 41 में ये कहा गया है कि मिनिमम अर्थात न्यूनतम तो 6 माह की और अधिकतम 5 वर्ष की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो भी उचित होगा। और इसके बारे में क्लियर नहीं कहा गया है। तो साथियों, इसलिए दंड का जो प्रावधान किया गया है वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगा। और साथियों, इसमें एक चीज सबसे बढ़िया की गई है, लोक सेवक के लिए एक संजीवनी बूटी भी दी गई है। ठीक है, धारा 47 है, वो एक संजीवनी बूटी के तहत काम करेगी। इसके में ये कहा गया है कि कोई भी न्यायालय संज्ञान लेने से पहले वो जहाँ जैसे कि राज्य सरकार का कर्मचारी है तो राज्य सरकार से अनुमति लेगा, और ये अन्य विभाग का कोई कर्मचारी है या अन्य किसी अलग जगह से कर्मचारी है या नियुक्त है तो उसका जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसके माध्यम से अनुमति लेने के बाद में ही कोई न्यायालय संज्ञान ले सकता है। ठीक है, कोई भी वाद कर सकता है, किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज साथियों, ये संजीवनी बूटी जिस प्रकार और अपने को पता है केवल संजीवनी बूटी हनुमान जी को ही मिली थी, वैसे ये संजीवनी बूटी हर व्यक्ति को नहीं मिल सकती है। जिस वर्तमान में जिसकी ज्यादा अप्रोच होगी, जानकारी होगी, उसी को ये मिलेगी। इसलिए कोशिश ये करें कि ऐसी संजीवनी बूटी को अपने को आवश्यकता नहीं पड़े। यदि अपने को ये पता होगा कि इसमें इस प्रावधान के तहत ये दंड का प्रावधान है तो वैसी गलती ही नहीं करनी अपने को। तो साथियों, इसी के लिए आज ये मैं वीडियो लेके आया हूँ। ये पूरा वीडियो आप अवश्य देखना। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स के तहत जो दंड के प्रावधान किए गए हैं, अर्थात उपापन संस्था के अधिकारी और कर्मचारियों को, बोलीदाताओं को और जो कोई अर्थात अन्य कोई व्यक्ति जो अपराध कारित करता है उनको क्या क्या दंड दिया जा सकता है, इस पर साथियों अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे अपन उपापन संस्था के अधिकारी कर्मचारियों के लिए, बोलीदाता के लिए और जो कोई। तो इसमें साथियों अपन बात करेंगे, जब उपापन संस्था की बात की जाएगी उनके अधिकारी कर्मचारी की, तब अपन बात करेंगे धारा 41 की। जब बोलीदाता की बात की जाती है तो अपन चर्चा करेंगे धारा 42(2) और 46 में जो दंड के प्रावधान किए गए उसके बारे में। जो कोई अर्थात कोई इनके द्वारा या किसी के द्वारा कोई अपराध कार्य किया जाता है, धारा 42 फर्स्ट और धारा 43 पर हम बात करेंगे। यहाँ ध्यान रखना साथियों, केवल बोलीदाता की बात हुई है 42(2) पे, और जो कोई शब्द जब आता है तो 42 फर्स्ट है। ठीक है, अब अपन एक एक पे विस्तार से चर्चा करेंगे, तब आपके ये जो सेक्शन जो दिए गए हैं धारा वो आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे उपापन संस्था पे। तो आपको ध्यान रखना है, जब उपापन संस्था के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उसके बारे में धारा 41 में दंड का प्रावधान किया गया है, अर्थात सजा का प्रावधान किया गया है। यहाँ तक कि इसमें कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी को कारावास भी दिया जाएगा और जुर्माना भी दिया जाएगा। अब बात ये आती है, उपापन संस्था के अधिकारी और कर्मचारी को कितने समय का कारावास दिया जाएगा। इसमें कहा न्यूनतम 6 माह तो होगा ही होगा, कहने का तो 6 माह तो उसको कारावास पर रखा ही जाएगा, जेल में रखा जाएगा, और अधिकतम ये 5 वर्ष तक हो सकती है, अर्थात 6 माह से लेके 5 वर्ष तक कारावास जो भी उचित समझा जाएगा वो दिया जाएगा, और जुर्माना भी होगा जो भी उचित हो। तो ये तो साथियों ये तो था उपापन संस्था के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए।
अब बात ये आती है कि ये धारा 41 है क्या, किस बात के लिए ये पनिशमेंट होगा, किस बात के लिए कारावास होगा, जेल होगा, तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। धारा 41 ये कहती है जो कोई भी परितोषण या मूल्यवान वस्तु प्राप्त करता है या प्रयास करता है, अर्थात उपापन संस्था के अधिकारी और कर्मचारी यदि परितोषण या मूल्यवान वस्तु प्राप्त करते हैं या प्रयास, दोनों चीज है साथ, प्रयास भी करता है तो भी उसको मिनिमम 6 माह की और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, अर्थात जेल का प्रावधान किया गया है, कारावास में डालने का। अब बात ये आती है साथियों, ये परितोषण होता क्या है साथियों, तो परितोषण साथियों अब इस पे थोड़ा सा अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ग्रेटिफिकेशन पे अपन बात करेंगे। इसमें अर्थ ये कहा गया है कि संतोष या तृप्ति प्राप्त करना। अर्थ तो इसका क्या होता है, संतोष या तृप्ति प्राप्त करना। अभी उपापन के संदर्भ में भी अपन चर्चा करेंगे। सामान्य अर्थों में ये होता है कि किसी व्यक्ति की इच्छाओं, जरूरतों या अपेक्षाओं की पूर्ति होना। क्या, उसकी इच्छा की या जरूरत या अपेक्षा जो करता उसकी यदि पूर्ति हो गई तो वो परितोषण कहलाएगा। अब उपापन के संदर्भ में अपन बात करेंगे, कोई भी लाभ, उपकार प्राप्त करना या प्रयास करना जो कि किसी विशेष कार्य, सहायता या निर्णय को प्रभावित करने के लिए होता है। यहाँ ये हुआ साथियों, कोई भी लाभ या उपहार जब कोई प्राप्त करता है या प्रयास करता है जिससे क्या होगा, कोई विशेष कार्य, सहायता या निर्णय उससे क्या हो, प्रभावित हो, तो ये क्या कहलाएगा, परितोषण कहलाएगा साथियों। अब परितोषण को भी साथियों 2 भागों में बांटा गया है, एक तात्कालिक, एक विलंबित। इमीडिएट अर्थात तुरंत पूर्ति हो और विलंबित जो लंबी अवधि में बड़े लक्ष्यों के लिए होते हैं, तो ये होता है साथियों परितोषण। इसमें अपन ये कह सकते हैं कि रिश्वत के रूप में नगद या उपहार, अनुचित लाभ प्राप्त करना, अनियमितता के लिए उपहार या धनराशि प्राप्त करना, ये सब क्या कहलाएगा, परितोषण कहलाएगा साथियों। तो इस परितोषण के तहत क्या होगा साथियों, उपापन संस्था को मिनिमम 6 माह के कारावास और अधिकतम 5 वर्ष का कारावास होगा। परंतु अब साथियों धारा 47 भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसको मैंने शॉर्ट में यहीं लिखा है। धारा 47 ये कहती है कि अभियोजन स्वीकृति, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं एक संजीवनी बूटी के रूप में अपन ये कह सकते हैं कि ये क्या है, संजीवनी बूटी है धारा 47। धारा 47 ये कहती है कि कोई भी जो न्यायालय होता है वो इस अधिनियम के तहत जो कोई भी दंड का प्रावधान किया गया है यदि किसी लोक सेवक द्वारा कारित किया जाता है, तो लोक सेवक द्वारा कारित किया गया हो तो उसकी अभियोजन की स्वीकृति आवश्यक होगी। इसको 2 भागों में बांटा गया है साथियों, क और ख, ठीक है, लोक सेवक को। क में तो ये कहा गया है साथियों कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार के में नियोजित है और राज्य सरकार की स्वीकृति के सिवाय पद से नहीं हटाया जा सकता है, तो ऐसे मामले में संबंधित सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी। क्या ये कहता है, यदि वह राज्य सरकार द्वारा नियोजित है और राज्य सरकार के अलावा इसको नहीं हटाया जा सकता तो राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। ख में ये कहा गया है साथियों, इसमें यह कहा गया है कि किसी भी अन्य व्यक्ति के मामले में उसके पद से हटाने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति चाहिए। तो ये संजीवनी बूटी उपापन संस्था के लिए धारा 47 है कि लोक सेवक द्वारा कोई जब अपराध कारित किया गया हो इस अधिनियम के तहत तो उसकी अभियोजन की स्वीकृति आवश्यक होगी साथियों, ठीक है। अब बात करेंगे अपन बोलीदाता की, बात करेंगे बीडर के बारे में बात करेंगे साथियों। बीडर के लिए अपन 2 तरह से बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे धारा 42(2) पे बात करेंगे, फिर धारा 46 पे बात करेंगे। तो पहले अपन चलते हैं धारा 42(2) पे चलते हैं साथियों। 42(2) में यह कहा गया है कि संविधान में जो भी उल्लेखित दंड के अतिरिक्त अर्थात जो आपने कॉन्टेक्ट किया गया है, जिन शर्तों पे कॉन्टेक्ट किया गया उनके अलावा जो उसमें जो उल्लेखित किया है आपने वो तो दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसके अतिरिक्त कुछ और दंड का प्रावधान किया गया बोलीदाताओं के लिए। इसमें कहा गया है कि उनको जुर्माना लगाया जाएगा जो कि 50 लाख तक या उपापन के मूल्य का जो भी कम हो उससे
क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ये इसके अंदर कहा गया है साथियों, धारा 42(2) के अंदर। अब बात ये आती है, अब तो ये कहने का मतलब 42(2) में जब भी आ जाए तो बोलीदाता को 50 लाख या उपापन मूल्य का 10% जो भी कम हो उससे जुर्माना लगेगा। अब बात ये आती है साथियों, 42(2) है क्या चीज, किस बात का दंड है। तो इसमें यह कहा गया है, जब बोलीदाता वित्तीय बोली खुलने के बाद हट जाता है, फाइनेंशियल बिड खुल गई और फाइनेंशियल बिड के बाद में बोलीदाता क्या है, हट गया, तो ऐसे मामलों में उसे क्या किया जाएगा, इस प्रकार का दंड का प्रावधान किया जाएगा। या जब सफल दाता घोषित होने के बाद, अर्थात जब वो सफल हो गया हो और सफल बोली घोषित कर दी गई हो उसके बाद हट जाता है। यहाँ तो फाइनेंशियल बिड खोलने के बाद हट गया, यहाँ जब उसको अपन ने क्वालिफाई कर दिया कि ये सफल हो चुका उसके बाद हट जाता है। तीसरा, जब संविदा में असफल हो जाता है, अर्थात जब अपन को उसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी करते हैं, ऑर्डर जारी करते हैं संविदा करने के लिए, तो वो संविदा कांटेक्ट नहीं करता, अपने से एग्रीमेंट वगैरह नहीं करता, नहीं लेके आता, तब वो असफल हो गया हो। और चौथी चीज होती है साथियों, जब उसकी प्रतिभूति मांगी जाती है, कौन सी, कार्य संपादन प्रतिभूति मांगी जाती है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मांगी जाती है, वर्क परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, वो देने में जब वो असफल हो जाता है तो ऐसे मामलों में बिडर को 50 लाख या उपापन के मूल्य का 10% जो भी कम हो जुर्माना लगाया जाएगा, पहली चीज। अब बात करते हैं अपन धारा 46 पे चलते हैं साथियों। धारा 46 में कहा गया है, बोलीदाता को बोली से विवर्जन कर दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा। कब कर दिया जाएगा, इसके अंदर कहा गया है कि जब भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत या भारतीय दंड संहिता के तहत जीवन या संपत्ति को हानि या लोक स्वास्थ्य की आशंका के लिए उसे दोषित किया गया हो, इस प्रकार का जब काम किया जाता है तो उसको 3 साल के लिए विवर्जित किया जाएगा। ठीक है, उसको क्या 3 साल के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा धारा 46 के तहत। अब मैं कुछ ऑर्डर, साथियों आप ये ऑर्डर देख रहे हैं, ये जो ऑर्डर है वो कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, कार्यालय आदेश जारी किया गया। किस प्रकार से बिडर को डिबार किया जाता है इसके बारे में बता रहा हूं मैं। इसके अंदर कोई मैटर था जिसमें उसका सब कुछ उल्लेख कर दिया गया। लास्ट में जो इन्होंने लिखा है कि उपरोक्त सभी तथ्यों पर विचार उपरांत आरटीपीपी अधिनियम की धारा 46(4) के तहत इसको डिबार किया गया। इसके अनुसार कहा गया है, फर्म को आदेश जारी होने की दिनांक से 6 माह के लिए निविदाओं में भाग लेने के लिए विवर्जित किया जाता है। तो इसमें यह भी कहा गया है साथियों, इसको 3 साल तक विवर्जित किया जा सकता है, लेकिन कब, उसमें आपको टाइम 3 साल तक लास्ट होता है, तो उसमें जितना वो होता है संबंधित उपापन संस्था का उतना कर सकते हैं। इस मैटर में इनको कितने के लिए 6 माह के लिए डिबार किया गया है। साथियों ये मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर का एक कार्यादेश है। इसमें भी एक मैटर था, उस मैटर पे इसमें लास्ट में ये कहा गया है कि मेसर्स भारतीय ग्रामीण विकास संस्था धौलपुर को निविदा अनुबंध की शर्तों की पालना में असफल होने पर दोषी मानते हुए आरटीपीपी अधिनियम 2012 की धारा 46 एवं आरटीपीपी नियम 2013 के नियम संख्या 82 के तहत 1 वर्ष के लिए, अब यहाँ इसको कितने समय के लिए डिबार किया जा रहा है, 1 वर्ष के लिए क्या किया जा रहा है, निविदा प्रक्रिया से विवर्जित, ब्लैक लिस्टेड किया जाता है। फर्म द्वारा जमा बिड सिक्योरिटी धरोहर राशि को भी जब्त कर राजकोष में जमा करने का द्वारा आदेश जारी किया गया। तो इसमें 2 तरह के पनिशमेंट दे दिए गए साथियों। इसको 3 साल तो विवर्जित भी कर दिया और उसकी जो सिक्योरिटी राशि जमा थी वो भी जब्त कर ली गई है। प्रकार से साथियों पनिशमेंट के लिए बोलीदाताओं को धारा 46 के तहत विवर्जन किया जा सकता है। अब बात करते हैं अपन जो कोई के अंदर साथियों 2 चीज बात करेंगे अपन। जो कोई बोली प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है या तंग करने वाला कोई अपील या परिवाद करता है, उनको क्या दंड का प्रावधान किया गया, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन करेंगे हस्तक्षेप की। जो कोई भी बोली पर उपापन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है उसको धारा 42 फर्स्ट के तहत दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें 2 चीज का प्रावधान किया गया, उसको जेल की सजा भी अर्थात कारावास भी होगा और उसको जुर्माना भी लगाया जाएगा। कारावास रखा है साथियों 5 वर्ष के लिए रखा गया।
उपापन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है उसको 5 वर्ष के लिए। और इसमें जुर्माना साथियों इसमें रखा गया है 50 लाख या उपापन के मूल्य का 10% जो भी कम हो। तो इस प्रकार से साथियों यदि तो ये जो कोई भी करता है, चाहे इसमें बिडर हो या कोई भी हो या अन्य कोई बाहरी पक्ष आकर के उपापन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, तो नियम 42 फर्स्ट के तहत ऐसे व्यक्ति को 5 साल की कारावास हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो कि 50 लाख या 10% जो भी कम हो वो लिया जा सकता है। अब बात ये आती है साथियों, धारा 42 फर्स्ट होती क्या है, तो मैं बता देता हूँ आपको। धारा 42 फर्स्ट में अपन ने बात की थी उपापन प्रक्रिया में हस्तक्षेप। तो यहाँ हस्तक्षेप का कुछ पॉइंट है, जैसे कि सदोष अभिलाप या अनुचित लाभ के लिए या अनुचित अलाभ के लिए बोली प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से करता है उसको, या प्रतियोगिता को कम करने के लिए हस्तक्षेप करता है, जानबूझकर या कपटपूर्वक कथन जिससे प्रतियोगिता प्रभावित हो, मतलब कि कोई झूठा कथन कह दिया जाता है कि मान लो किसी बिडर के बारे में कह दिया कि ये तो डिबार हो चुका है या इसका टर्नओवर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो जिससे कि बोली प्रक्रिया प्रभावित हो, इस प्रकार का कथन करे। अगला है उपापन संस्था के पूर्व के किसी अधिकारी या सदस्य को अपने पास संबंधित उपापन से 1 वर्ष के अंदर कर्मचारी, निदेशक, परामर्शी, सलाहकार बना ले। यहाँ कहने का मतलब यदि उपापन संस्था का कोई अधिकारी कर्मचारी क्या हुआ हो, मान लो रिटायर हो गया हो और उनको क्या कर लेता हो, उस उपापन के 1 वर्ष के अंदर अपने यहाँ पे कोई कर्मचारी, निदेशक या परामर्शी सलाहकार बना लेता हो, तो भी इसको ये माना जाता है उपापन प्रक्रिया में उसने बिडर ने हस्तक्षेप किया है। बोली को घुमाने, दुसंधीपूर्ण बोली लगाने या गैर प्रतियोगी व्यवहार करता हो या गोपनीयता को भंग करता हो, तो भी साथियों क्या किया जाएगा, यहाँ गोपनीयता का ध्यान रखना साथियों। यहाँ ये इस गोपनीयता के अंदर साथियों क्या चीज़ है, ये बिडर के लिए नहीं है, ये उपापन संस्था के लिए भी लागू होता है कि वो यदि कोई ऐसी चीज़ है कि जैसे कि बोली में क्या होता है कि कितनी बिड आई, कितनी नहीं आई, को उसको किसी कौन पास जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता उसके बारे में किसी प्रकार की वो एक गोपनीय मैटर होता है, कुछ भी किसी को बता नहीं सकता। तो ऐसे मामलों में साथियों इसमें साफ कह दिया गया है कि इन चीज़ों को जब भी हस्तक्षेप करता है उपापन प्रक्रिया में, तो उसको 5 वर्ष तक की सज़ा भी हो सकती है, 50 लाख या 10% का जुर्माना भी हो सकता है। तो ये साथियों से ये प्रावधान जो कोई अर्थात सभी के लिए लागू है। अगला है जो कोई तंग करने के लिए अपील या परिवाद करता है, अर्थात कोई बिडर को या तीसरा पक्ष बार बार कोई अपील कर रहा हो या परिवाद कर रहा हो जबकि उसका कोई औचित्य नहीं होता है और वो तंग करने के उद्देश्य से कर रहा है जिससे कि बिड प्रक्रिया प्रभावित हो, तो धारा 43 के तहत इसमें ये कहा गया है ऐसे व्यक्ति को क्या करना होगा, जुर्माना लगाया जाएगा। सजा का प्रावधान ये केवल जुर्माना का है, जो कि 20 लाख या उपापन के मूल्य का 5% जो भी कम हो वो लगाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना साथियों, धारा 43 भी ये कहती है कि अपील या तंग करने वाली अपील या परिवाद होने पर उसको 20 लाख या 5% जो भी कम हो जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये तो साथियों से ये सब कुछ ये दंड का प्रावधान था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।